हेलो गाइस। तो फिर आज हम आ गए हैं बिग बॉस ओटीटी सेकंड के बारे में बात करने के लिए। जैसे कि हम सोच रहे थे कि किस किस कंटेस्टेंट के बारे में हम क्या सोचते हैं वो बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बताते हैं कि टॉप थ्री कौन है। अभी जो मुझे लगता है कि टॉप थ्री में कौन जाएगा, तो वो नाम बहुत ही ऑब्वियस है। शायद आप भी वही सोच रहे होंगे और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से नाम सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान और एल्विश यादव एंड मनीषा रानी, ये टॉप थ्री में जाने वाले ये हैं कैंडिडेट जिनके बिल्कुल लग रहा है कि इन तीन जनों के चांसेस हैं। क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट को तो देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं आ रही है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। कोई भी बेबी का अलग ही तरीका रहता है जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो किस तरीके से क्या कर रही है या क्या है। ठीक है। और दूसरा फिर आ जाता है फलक। फलक तो आउट हो गई कल वीकेंड के बार में, तो अच्छा ही हुआ क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं रही थी। ज्यादातर टाइम वो मेकअप करती हुई ही नजर आती थी, बहुत टाइम लग जाता था शायद उनको मेकअप करने में। बहुत खूबसूरत है फलक, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। शायद पीछे कुछ कारण हो सकते हैं कि किस कारण से नहीं कर पा रही थी, वो कारण भी दिखाई दे रहे थे। जैसे डरी हुई सी ज्यादा लग रही थी कि अपने आप को जैसी है वैसे दिखा नहीं पा रही थी और नकली भी नहीं बन पा रही थी। तो वो शायद थोड़ा सा था उनके साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है उनका, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। हालांकि बहुत अच्छी कलाकार है वो। अच्छा, दूसरा अभिषेक तो बता ही दिया मैंने। अविनाश, अविनाश का नहीं समझ में आ रहा भाई, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या सोच रहे हैं, अविनाश क्या नहीं सोच रहे हैं वास्तव में। जो अभिषेक का कहना है कि उनकी समझदारी मतलब एज के साथ नहीं आदमी समझदार होता है, जिसे समझदार होना होता है वो कम एज में भी समझदार हो जाता है, होता है ऐसा। और हम फिर बात करेंगे जेड की। जेड ठीक है, एक अच्छा इंसान दिख सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि वो भी खुल के नहीं खेल रहा है। और मतलब उसका भी जो भी कुछ चल रहा होता है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो वो भी कभी शायद नेक्स्ट वीकेंड में या उसे नेक्स्ट में वो आउट हो जाएगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि वो आगे तक जाएगा। हाँ, पूजा मैडम है, पूजा जा सकती है, पूजा भट्ट। तो वो काफी डिप्लोमेटिक है, शी इज वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, बहुत ही मतलब शातिर तरीके से खेल रही है। कहा जाता है कि अभिषेक सबसे बना के रख रहा है, लेकिन अभिषेक जैसा है वैसा दिख रहा है, लेकिन पूजा जी सबके साथ अलग ढंग से बना के रख रही हैं। और अब तो खैर कैप्टन भी बन गई है, तो कैप्टन बनने के बाद तो और भी ज्यादा कुछ उनका रूप अलग देखने को मिल रहा है। इवन बेबिका को जो डायलॉग वो बोल रही हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि क्या मैंने सिर्फ तुमसे कहा है कि मैं तुमसे बाहर निकल के रिश्ता रखूंगी, तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, और किसी से नहीं कहा, इसलिए मैं तुमसे कह सकती। तो मतलब समझ में नहीं आया कि क्या वो कहना चाह रही हैं। इसे हम अपने तरीके से अलग समझ सकते हैं, कैसा भी। आप खुद बताइएगा, आप भी बताइएगा कमेंट करके कि क्या हो सकता है। अच्छा, फिर कौन बच गया? जिया। जिया भी डरी सहमी सी है, बिल्कुल भी ओरिजिनल पर्सनालिटी निकल के नहीं आ रही है उनकी सामने, और खुल के नहीं खेल रही हैं। तो ये कुछ लोग जो फेक है ना, मतलब ये गेम ठीक है, माइंड गेम है, एडजस्टमेंट का है ही है, लेकिन ये भी तो है कि पर्सनालिटी किसकी कैसी है, कौन कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है। तो वो चीजें जिसमें ये निकल के आती है तो वो ही अच्छे लगते हैं। तो वो तीन ही कैंडिडेट नजर आ रहे हैं ऐसे। आशिका का तो अभी कुछ नहीं निकल के आया है, वो बस ठीक है, आगे पता चलेगा क्या खेलती हैं। अभी शायद कुछ लोगों को खुलने में वक्त लगता है। और मेरे हिसाब से तो यही तीन कंटेस्टेंट हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इनकी बातें होती है, ग्रुप में बैठे होते हैं, उन्हें देखने में मजा आता है, उनकी बातें सुनने में मजा आता है। तो यही तो है ना बिग बॉस। लेकिन बाकी किसी को वो सारे बोर लगते हैं जब उनका ग्रुप दिखाया जाता है, उनकी जो बातें हो रही होती हैं वो देखने सुनने में बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और आप बताइए, आपको कौन बेस्ट लग रहा है, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुझे कमेंट करिए और बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये बीबी के बारे में, ओटीटी बीबी के बारे में ये एपिसोड। बताइए अगर कैसा लगा और कमेंट करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।